एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सीयूईटी पीजी एड 24/7। तो आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑल अबाउट बीएड। और बीएड का हम पेपर कोड जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं दैट इज CUQP03, जो कि आपका कॉमन बीएड का पेपर कोड है। यहाँ पर हम इस वीडियो के अंदर सारी बातें करेंगे। एग्जाम पैटर्न क्या है, मार्किंग स्कीम क्या है, आपका सिलेबस क्या है, कैसे आपको प्रिपेयर करना है, यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं, और CUQP03 से आपको कहाँ का एडमिशन मिलता है और किन स्टूडेंट्स को CUQP03 को यहाँ पर फॉलो करना चाहिए। क्योंकि बिकॉज यहाँ पर 5 टाइप की बीएड है। एक CUQP03 है कॉमन बीएड, CUQP04 है जो कि सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज का है ना, ऐसे ही साइंस का है, मैथमेटिक्स का है। तो इस तरीके से आपके करके 5 बीएड है और एक बीएड लैंग्वेजेस है। तो ये 5 बीएड आपकी होती है। तो किसको क्या चूज करना चाहिए, तो उससे पहले यहाँ पर सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बिकॉज बीएड के लिए आप लोगों के लिए इस चैनल पे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, चाहे वो फ्री क्लासेस हो, चाहे वो बैच की क्लासेस हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, रिजल्ट हो, एवरीथिंग आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, सो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले एग्जाम पैटर्न और मार्किंग स्कीम की। तो एग्जाम पैटर्न और मार्किंग स्कीम की जब भी हम बात करते हैं तो सबको पता है यहाँ पर जो आपका एग्जाम है वो सीबीटी मोड में होने वाला है। सीबीटी मोड का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ना, कंप्यूटर पे होता है, नो पेन पेपर। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, अगर आपने जो है इसका सिलेबस देखा हो तो यहाँ पर जो आपके 75 एमसीक्यूज हैं, है ना, 75 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो उसी सिलेबस से आपके पूछे जाएंगे, है ना, सिलेबस से ही पूछे जाएंगे। कोई भी अदर आपका कोई सेक्शन नहीं होता है, एक ही सेक्शन है, उसमें सारे 75 क्वेश्चन है। इनमें भी अगर आप किसी क्वेश्चन को करेक्ट करते हो तो आपको जो है +4 मिलता है, और अगर किसी भी क्वेश्चन को आप गलत करते हो, मतलब कि इनकरेक्ट करते हो, तो आपका -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, नेगेटिव मार्किंग से अच्छा है कि आप उसको अनअटेम्प्ट छोड़ दो। अनअटेम्प्ट मतलब कि आपके 0, कोई भी मार्क्स ना आपको मिलेंगे, ना ही आपके माइनस होंगे। ठीक है, तो ये आपका ये रहेगा। अब इन 75 क्वेश्चंस को करने के लिए आपके पास टाइम होता है 90 मिनट्स। ठीक है, टाइम कितना होता है? 90 मिनट्स। टोटल स्कोर की अगर हम बात कर लें, टोटल स्कोर आपके हो गए 300। तो आपको 300 मार्क्स का पेपर देखने को मिलता है। तो 300 मार्क्स के पेपर में से आपको कितना स्कोर करना है वो डिपेंड करता है कि अभी तक के जो टॉपर्स हैं उनके कितने मार्क्स हैं, वो भी मैं आपको भी दिखाऊंगी। उससे आपको एक टारगेट स्कोर पता चल जाएगा कि आपको कैसे यहाँ पर क्या करना है। ठीक है, तो अब जब हम बात करते हैं CUQP03 की, तो ये वो स्टूडेंट चूज करें जिनको इसके अंदर देखना है कि मतलब अगर जैसे आपका मेन है कि भाई मैंने अभी तक 12th जो है साइंस तक करी है, ग्रेजुएशन मैंने अभी तक साइंस से करी है, तो मैं आगे भी साइंस से ही बीएड करके साइंस में ही टीचर बनना चाहती हूँ, तो आप साइंस का पेपर कोड चूज करेंगे। ऐसे अगर आप मैथ्स या किसी लैंग्वेज में आगे जाना चाहते हैं तो आप वो चूज करेंगे। एंड अगर आप जो है सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज के बैकग्राउंड से रहे हो, जैसे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपको ये सारी चीजें चाहिए, तो आप CUQP04 को चूज करते हो। CUQP03 जो है यहाँ पर आपको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज देती है। जैसे कि अगर मैं CUQP03 का सिलेबस आपको दिखाऊं, ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पर सिलेबस दिखाऊं तो सिलेबस में आपका यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, जीके आती है, रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन, बुक्स, फिल्म, इंस्टीट्यूशन, अवार्ड, ये सब आएगा। मैथमेटिक्स आएगा, साइंस एनवायरमेंट आता है, सोशल साइंस आता है, आर्ट, म्यूजिक, योगा, थिएटर और स्पोर्ट्स आता है। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको सारे सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ने हैं। जैसे अगर कोई बच्चा साइंस में बीएड पढ़ना चाहता है, जैसे आई थिंक CUQP05 है साइंस का, तो अगर आप साइंस का सिलेबस देखोगे तो उसमें सिर्फ आपको साइंस की यूनिट देखने को मिलेगी, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आई थिंक ये है ना। ऐसे जब आप मैथमेटिक्स में जाते हो तो सिर्फ आपको मैथ्स की यूनिट देखने को मिलेगी, सोशल साइंस में जाओगे तो आपको सिर्फ सोशल साइंस देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो CUQP03 है वो होता है आपका कॉमन पेपर बीएड, मतलब कि यहाँ पर कई सारी यूनिवर्सिटी है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको अलग अलग कोर्सेज में, अलग अलग सब्जेक्ट में आपको बीएड करने का मौका देती है। CUQP03 से आपके ऑप्शन ज्यादा खुल जाते हैं। तो CUQP03 तो आप लोग जो है देंगे ही देंगे, बाकी आप अपना कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी चूज कर सकते हो, तो 03 से आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस हो गया। इस सिलेबस के अंदर जो सबसे मेजर पॉइंट जो बच्चों को लगता है कि मैम यहाँ पर कुछ भी सिलेबस डिफाइन नहीं है, कि अगर मैथ्स लिखा है तो मुझे मैथ्स में कितना पढ़ना है, साइंस लिखा है तो मुझे साइंस में कितना पढ़ना है, सोशल साइंस लिखा है तो सोशल साइंस में मुझे पढ़ना क्या है एग्जैक्टली। तो बेसिकली वो आपको तभी पता चल पाएगा जब आप इसका डिटेल एनालिसिस करोगे। और उसके लिए आप क्या कर सकते हो, या तो जैसे कोई भी बैच हो, जैसे हम लोगों का बैच है या किसी का भी जिससे भी आप पढ़ना चाहते हो, उसका जो बैचेस हैं उसमें आप लोग जाके एनरोल करके सारा का सारा डिटेल वहां पर पढ़ो।
या फिर आप खुद से अगर देखना चाहते हो तो जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको एनालाइज करके आपको उसमें से टॉपिक्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे सब्जेक्ट वाइज, है ना। आपको पूरा का पूरा पेपर एनालिसिस करना पड़ेगा जहां पर आपको सब्जेक्ट वाइज जो भी टॉपिक देखने को मिल रहे हैं कि मैथ्स में डेसिमल से क्वेश्चन किया गया है तो आप अपने सिलेबस में लिख लेंगे कि मैथ्स में डेसिमल से आता है क्वेश्चन, है ना। साइंस में आपका सेल से क्वेश्चन आ रहा है, सोशल साइंस में आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी से क्या टॉपिक से पूछा जा रहा है, तो फिर वो आपको प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की एनालिसिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड है, जी के रिलेटेड वगैरह ये सारी चीजें, ये सब आपको डिटेल में तभी पता चल पाएगा जब आप किसी डिटेल में बैच वगैरह में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। यूनिवर्सिटीज की बात कर लेते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, बीबीएयू लखनऊ है, और बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती हैं जो कि इसको ऑफर करती है। यहाँ पर कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज लिखी हैं जो कि इसमें मानी जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अगर मैं इसका आपको दिखाऊं कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में आपको कहाँ से कहाँ पर आपको चीजें मिलेंगी, तो यहाँ पर देखेंगे जैसे CUQP 03 में, ये मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का खोला है, तो CUQP 03 के बेसिस पे आपको स्पेशल बीएड इन स्पेशल एजुकेशन करने का मौका मिलता है। इसके अलावा CUQP 03 के बेसिस पे आपको नॉर्मल बीएड करने का भी मौका मिलता है, ठीक है। उसके अलावा ये सारे तो बाकी हो गए। जैसे CUQP 03 में आप कोई भी पेडागोजी कोर्स ले सकते हैं, जैसे कॉमर्स, पंजाबी, उर्दू, होम साइंस, क्योंकि आप इसके अंदर सारे सब्जेक्ट्स पढ़ चुके हो ऑलरेडी कॉमन बीएड में, तो अब आप किसी में भी जा सकते हो। जैसे अगर आपको ओनली सोशल साइंस में ही जाना है तो CUQP 04 दो, है ना। लैंग्वेज में जाना है तो 5 दो, है ना। मैथमेटिक्स में जाना है तो 7 दो, साइंस में जाना है तो CUQP 06 दो। तो इस तरीके से आपका होता है। फिर आपका जैसे यहाँ पर CUQP 03 बैचलर्स इन एजुकेशन हो गया, इसमें आपको मिल जाता है। तो आपको इस तरीके से यूनिवर्सिटी वाइज देखना पड़ेगा कि आपको किस में मिलता है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का मैंने आपको बताया, तो इस तरीके से आप लोग ध्यान रखेंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में अगर आपका ये टारगेट है स्पेशल एजुकेशन या कुछ भी, तो आप ये CUQP 03 देंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं टारगेट स्कोर की बात करूं तो टारगेट स्कोर की बात कर लेते हैं, क्योंकि 300 मार्क्स का पेपर है। तो अब आपका टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए। 2026 की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो मार्क्स थे CUQP 03 में वो थे 244, है ना। 244, 239, 231, 224, 221, मतलब कि अगर हम यहाँ पर टारगेट स्कोर की बात कर रहे हैं, है ना। अगर मैं यहाँ पर आपके टारगेट स्कोर की बात कर रही हूँ आउट ऑफ 300, तो वो आपका रहने वाला है 230 प्लस, है ना। तो 230 से 240 के बीच में भी अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपको अपनी बहुत अच्छी खासी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी देखने को मिल जाएगी। तो अपना स्कोर इतना रखना पड़ेगा, लेकिन इन सारे स्कोर को टारगेट करने के लिए आपको पढ़ना किस तरीके से है। सबसे पहले जो भी आपका सिलेबस है बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं दिया है, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सबसे पहले एनालिसिस करना है। मैं ये नहीं कह रही सॉल्व करना है, सॉल्व मत करो, क्वेश्चन को देखो कि कौन सा क्वेश्चन किससे पूछा जा रहा है, उससे आपको वेटेज भी पता चलेगी कि इनमें से कौन से सब्जेक्ट की वेटेज सबसे ज्यादा है ना, और कौन से सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलेगा। तो सबसे पहला जो आपको करना है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि ये एनालिसिस मैं करके आपको पूरा डिटेल सिलेबस दूं तो कमेंट में जरूर बताना मुझे, अगली वीडियो आपके लिए मैं वो जरूर लेकर आऊंगी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस करनी है, उससे फिर आपको टॉपिक मिल जाएंगे, तो फिर उन सारे टॉपिक्स को इन डेप्थ पढ़ना है अच्छी तरीके से। आपको क्वेश्चन एनालिसिस करते हुए पता चल जाएगा कि पेपर का लेवल कैसा है, कि आपको किस लेवल तक पढ़ना है, ठीक है। बहुत ज्यादा इन डेप्थ आपसे चीजें नहीं पूछी जाती है, क्योंकि यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स गिवन है, तो हर किसी से ऊपर ऊपर से पूछा जाता है, बहुत डेप्थ में नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपके फिर आगे टॉपिक्स को पढ़ना है। टॉपिक्स को पढ़ने के साथ साथ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि हम थ्योरी तो पढ़ लेते हैं लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारे लिए यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि थ्योरी को अप्लाई करना भी आना चाहिए। फिर आपके मॉक टेस्ट, ये सारी चीजें आपको करनी होती है। तो ये जो पाथवे है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, और क्योंकि अब आपका अगस्त स्टार्ट होने वाला है कुछ दिन बाद ही, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आपके पास ये 5 महीने हैं जहां पर आप अपने सिलेबस पे और एनालिसिस वगैरह में फोकस करेंगे। फिर जनवरी से आपकी रिवीजन होनी चाहिए, फरवरी में मॉक टेस्ट होने चाहिए। ये मान लो कि दिसंबर के बाद आप कोई भी नया टॉपिक ना पढ़ें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दिसंबर तक अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लो। जनवरी फरवरी में आप लोग रिवीजन और मॉक टेस्ट पे सबसे ज्यादा ध्यान देना, वो आपके स्कोर को एनहेंस करेंगे, वो आपको AIR तक लेकर जाएंगे, ऑल इंडिया रैंक तक, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को करनी है। बाकी अगर आप बैचेस में एनरोल होना चाहते हैं तो यहाँ पर मेरी कॉन्टैक्ट है, मेल ID है बेसिकली। तो आपको यहाँ पर कोई बड़ा मेल नहीं लिखना है, अपना नेम, कॉन्टेक्ट नंबर और अपना सब्जेक्ट लिख देना कि अगर आप BEd CUQP 03 या 04 में से किसी में भी एनरोल होना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो यहाँ पर। तो मैं आपको स्पेशल डिस्काउंट भी प्रोवाइड करा दूंगी अकॉर्डिंग टू योर अफोर्डेबिलिटी। वैसे ये कूपन कोड है
जिससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। लेकिन स्टिल अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो यू कैन मेल मी ऑन माई मेल आईडी, ठीक है। आपको कोई भी गाइडेंस की जरूरत है तो वो कर सकते हैं। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। किसी भी टॉपिक पर अगर आप अपनी नेक्स्ट वीडियो चाहते हो तो कॉमेंट डाउन। बाय बाय।